नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं आपके साथ शशिकांत मिश्रा। मेरी मौजूदगी है बरहिया थाना क्षेत्र के डीपीएस स्कूल पेट्रोल पंप के समीप। आपको बता दें चले कि कुछ दिन पूर्व बरहिया के पशु अस्पताल में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात दिया गया है, लेकिन अब चोरों के आतंक धीरे धीरे बरहिया नगर क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया है। कल देर रात बरहिया डीपीएस स्कूल में चोरों का जमकर उत्पात मचाया और कई कीमती सामान सीसीटीवी डीवीआर सहित चोरी ले भागे हैं। इस संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए डीपीएस स्कूल के संचालक रंजीत जी हैं। हम उनसे जानते हैं क्या कुछ स्कूल से चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। सर, रात में चोरी की घटना हुआ है, क्या कुछ चोरी हुआ? रात में एक्चुअली जो घटना घटी है उसमें जब सुबह में एक पचमहला के ही हमारे ये खलासी हैं, हालांकि जो पचमहला में 2-3 दिन पहले जो चोरी की घटना हुई है उसमें उनके भी दुकान से चोरी किया गया था। तो वही सुबह में आए हैं, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, तो सुबह में आके जब गाड़ी यहाँ लेने के लिए आए थे, हालांकि आज वो लेट हो गए थे, तो उन्होंने बताया कि ताला तोड़ा हुआ है, जैसा कि ड्राइवर साहब बता रहे हैं। तो हमने उन्हें बोला भी कि और चीज़ तो नहीं, हम नहीं देख पाए। तब तक कुछ देर के बाद हमारे गार्ड साहब हैं जो कि दिन के लिए आते हैं जलालपुर से, तो वो कुछ देर में ही आए और उन्होंने बताया कि सो ऐसे ऐसे सब चीज़ आपका तोड़ दिया गया है। हमने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा, मेरा क्या अंदर का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस है, सर्वर ऑफिस जहाँ सब डीवीआर रहता है, सब सॉफ्टवेयर वगैरह जो जितना रहता है यूज होता है, तो उन्होंने बताया कि हाँ वो भी तोड़ दिया गया है। एक छोटा ऑफिस जो होता है वो भी तोड़ दिया गया, गोडाउन जो था वो भी तोड़ दिया गया, और कंप्यूटर जो अकाउंटेंट ऑफिस एक छोटा सा है उसको भी तोड़ा गया। उसको तोड़ के उनके अलमीरा से लैपटॉप निकाल लिया गया। हमारे जो मेन ऑफिस सर्वर है उसे आपका ये टीवी एक ले लिया गया है जो कि सीसीटीवी देखने के लिए, स्क्रीन के लिए था। 3 डीवीआर लगाए हुए थे यहाँ पे, वो सारा ले लिया गया। उसके साथ जो एसएनपीएस वगैरह भी था वो सब उठा के ले लिया गया। और अंदर जो कुछ कैश वगैरह रहता था, कभी ज़्यादा भी रहता था, कभी कम भी रहता था। नॉर्मली बैंक चला जाता था या ज़रूरत रहता था तो घर पे भी लेके जाते थे कि नेक्स्ट डे अगर किसी को देना है, करना है, तो उस हिसाब से ज़्यादा नहीं, लेकिन लमसम 10,000 के करीब उसमें कैश था जो कि वो भी चोरी हुआ है। कल तो विद्यालय खुला हुआ था। हाँ, कल विद्यालय खुली हुई थी। आज सुबह मतलब गार्ड के द्वारा आपको जानकारी मिली? हाँ। चोर किस तरह से प्रवेश किया है विद्यालय में? विद्यालय में प्रवेश किया है कि आगे जो बिल्डिंग के सामने 3 गाड़ी लगी रहती है, बस के, जो मेरा अनुमान है कि बस के ऊपर चढ़ के फिर कोई दूसरा चोर उसको ऊपर किया है। मतलब अनुमान के हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि ये 3-4 लोगों से कम का काम नहीं है, ये तो क्लियर है। वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर गया है, फर्स्ट फ्लोर से वो फिर नीचे जाके सारा तबाही, उसके बाद एक टीचर्स रूम कम अकाउंटेंट रूम है, उसमें जो 2 दरवाज़ा है, तो एक दरवाज़ा जो डायरेक्ट जो फीस कटाने के लिए गार्जियन वगैरह जहाँ से घुसते हैं, वो दरवाज़ा का ताला तोड़ के उसके द्वारा घुसा है। उसके बाद फिर अब वो पहले वहाँ उसके लॉक को, अकाउंटेंट रूम वाले अलमीरा के लॉक को तोड़ के निकाला होगा, लैपटॉप वगैरह, या भीतर, हालांकि यहाँ पे प्रिंटर वगैरह भी था उसका भी तोड़ा गया, लेकिन उसको नहीं ले गया है। भीतर हमारा सर्वर में भी सीपीयू और ये था, वो उसको नहीं लिया गया है। सिर्फ यही जो अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है कि अंदर, उसके बाद अंदर जो मेन दरवाज़ा था उसमें ऊपर नीचे बड़ा सा लॉक लगा रहता है, इंटरनल लॉक, उसमें से उसको पूरा गाड़ी से पहले या बाद में उसी बस में से रॉड जो चक्का कसने वाला होता है, 2 रॉड निकाल के उसी से पूरा ये सब किया गया है। चाहे अलमीरा तोड़ा गया, जो कुछ भी किया गया, इस तरह से भीतर पूरा किया गया। आपके विद्यालय में सीसीटीवी लगा हुआ है? हाँ, सीसीटीवी लगा हुआ है। हाँ, डीवीआर भी चोरी करके लेके चला गया। क्या लगता है इसकी सूचना आप बरहिया थाना को दी? बरहिया थाना को जैसे ही हमारे पास ये जब गार्ड साहब आए, क्योंकि वो कंफर्म जब किए विदिन वो खलासी आने से, मतलब आने के बाद 5-10 मिनट के बाद, तब मैंने फ़ोन किया था। जो बरहिया थाना का नंबर 94 से शुरू होता है, तो बात हुई थी वहाँ से। उन्होंने शायद मेरे ख्याल से चंदन जी से या जिनसे भी बात हुई है, उस समय थोड़ा सा मतलब ये आज क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ चालू होने वाला है तो मेंटली डिस्टरबेंस लगा कि पता नहीं क्वेश्चन पेपर इधर उधर
जो मतलब हो पाएगा, क्या होगा, हो सकता है मुझे लगा कि थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो इसलिए हमको पता नहीं कि उनसे बात हुई है जिनसे भी हुई है, लेकिन उन्होंने बताया कि DVR वगैरह अगर है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, तो 1 घंटे में हम लोग आते हैं, फिर जैसा भी होगा और भी चीज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हम पूरा सर्च कर रहे हैं तो मुख्य रूप से चाबी कुछ मेन गेट का नहीं मिल रहा है, और उसका स्पेयर मेरे भी लॉकर के अंदर सब चाबी का रहता था, लेकिन वो भी फेंका इधर उधर है, और संयोग से वही चाबी स्पेयर भी नहीं मिल रहा है। सामान जो है चोर मतलब लॉक लगा हुआ था नीचे, तो वो किस तरह से बाहर ले गया होगा? बाहर वो गोडाउन जो तोड़ा है वहाँ से रस्सी, हम लोग के पास एक पीला रस्सी है, काफ़ी लंबा, ज़रूरत पड़ता है कभी खेलकूद करवाते हैं तो उसके हिसाब चूना वगैरह डालने के लिए, वो रस्सी हम देख रहे हैं कि बस के बगल नीचे गमला वगैरह के पास गिरा हुआ है, तो वो निश्चित तौर पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर से नीचे उसको बांध के नीचे वो दिया है और वहाँ से लिया गया है। इसमें चोरों का क्या लगता है, कहीं बाहर से चोर है या लोकल चोर? इस तरह की चोरी घटना जैसे ये तो मुझे लगता है कि नहीं, कोई मतलब लोकल ही है, और लोकल का मतलब है कि हाँ वो 5-10 किलोमीटर को हम लोकल ही मान के चलेंगे, और ये मुझे 100% लग रहा है जो 2-4 दिन पहले वहाँ चोरी किया गया है इसमें भी वही शामिल है। जो पशु अस्पताल में चोरी की घटना का अंजाम दिया वो इसमें भी है? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, और ये 1-2 लोगों का काम नहीं है, ये कम से कम 3 तो लोग होंगे ही होंगे, 5 भी हो सकते हैं।